किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कम लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो गाइस, मैं दिनेश चंद्रा। आइए एक छोटी सी कहानी सुनकर के जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, 20-22 साल का नौजवान एक गांव में रहता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, अकेला था, ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। बड़ी मुश्किल से उसका जीवन कट रहा था। वो एक छोटे से कारखाने में काम करता था। सुबह कारखाने जाता, शाम को घर आता, खाना पीना बनाता, खा करके सो जाता और यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार उसके साथ 5-7 दिन से एक घटना घट रही थी। वो सुबह रोज़ 4 रोटी बनाता और बना कर रख देता और नहा कर के जब आता तो उसमें से एक रोटी गायब हो जाती थी। ऐसा उसने 4-5 दिन देखा और ये देखने के बाद उसने एक दिन रोटी बनाई और छुप कर के बैठ गया। इसी बीच एक मोटा सा बड़ा सा चूहा आया और उसमें से एक रोटी निकाल करके ले जाने लगा। तभी उस लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया और कहा, भैया तुम मेरी रोज़ एक रोटी ले जाते हो, क्यों कैसा करते हो? चूहा बोला, भैया मेरे नसीब की क्यों खाते हो? जी तो मेरे नसीब की एक रोटी है, मुझे खाने दो, मैं कहाँ से लाऊंगा? इस पर लड़का बोला, देखो भैया, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी हमारी बहुत कष्ट में चल रही है। हमें नहीं समझ में आता कब क्या होगा, कब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हो, उस पर तुम एक रोटी रोज़ ले लेते हो। चूहा बोला, भैया अगर आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं तो आप एक व्यक्ति के पास चले आइए, वो आपको आपके जीवन की सारी बात बताएंगे और वो ये भी बता देंगे कब आपके साथ अच्छा होगा। उसने कहा, अरे ऐसा भी कोई व्यक्ति है? उसने कहा, हाँ। उसने कहा, आप भगवान बुद्ध के पास जाइए और उनके पास जा कर के अपनी बात रखिए, वो बताएंगे आपके साथ कब अच्छा होगा। उस चूहे की बात मानकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। अगले दिन फिर फैक्ट्री गया और फैक्ट्री मालिक से वहाँ 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर के और अगले ही दिन वो भगवान बुद्ध के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गया। वो सुबह निकला, पूरे दिन चला, शाम हो गई, सूर्य ढलने वाला था। अब उसने सोचा हम रात में कहाँ जाएंगे। तभी रास्ते में उसे बहुत बड़ा एक आलीशान बंगला दिखाई दिया। वो वहाँ गया और वहाँ जा कर के शरण मांगी तो औरत बाहर निकली। उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, शाम हो गई है, इसलिए आज मैं शाम को आपके घर में रुकना चाहता हूँ। यदि इजाज़त हो तो आज हम रुक कर के कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। उस औरत ने कहा, कोई बात नहीं, आप रात भर यहाँ ठहरिए और सुबह आप चले जाइएगा। वो व्यक्ति खुशी खुशी वहाँ रुक। उस औरत ने उसने पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो, क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इससे भगवान बुद्ध के आश्रम में जा रहे हैं। उसने कहा, भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आप ले आना, अगर वो दे दें तो। उन्होंने कहा, ठीक, अपना प्रश्न बताइए। उन्होंने कहा, मेरी एक 20 वर्ष की बेटी है जो आज तक कुछ नहीं बोली, बड़ी चिंता होती है, बहुत उसका उपचार कराया, इलाज कराया, कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो आप भगवान बुद्ध से ये पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। सुबह हुई, वो नौजवान वहाँ से निकला और पूरे दिन चला। रास्ते में जा रहा था तभी उसने देखा कि बहुत सारे रास्ते में पहाड़ आ गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसमें बर्फ़ भी थी और झाड़ियाँ भी थीं। अब उसने सोचा इस पहाड़ को कैसे पार करें। तभी उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि एक जादूगर वहाँ बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। वो नौजवान उस जादूगर के पास गया और कहा, हाथ जोड़ करके विनती की कि भैया मुझे भगवान बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ते में ये पहाड़ है, मुझे रास्ता नहीं मालूम है, किधर से जाएं, मेरी कुछ मदद कीजिए। जादूगर ने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर ले आना और हम आपको इस रास्ते से पार करा देंगे। उसने कहा, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताइए। उस जादूगर ने कहा कि 500 वर्षों से मैं यहाँ बैठा बैठा तपस्या कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है, तो भगवान बुद्ध से पूछना कि हम स्वर्ग में कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। उसने कहा, ठीक। तभी उस जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और उस रास्ते को क्षण भर में पार करा दिया।
वो बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया। वो जा रहा था तभी उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ी नदी मिली। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था नदी पार करने का। उसने सोचा अब नदी पार कैसे करेंगे। उसने फिर चारों तरफ देखा तो नदी के किनारे एक कछुआ जो धूप सेंक रहा था, वो नौजवान उस कछुए के पास गया और हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि भैया कछुआ, मुझे भगवान बुद्ध के पास जाना है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप मुझे नदी को पार करा दीजिए ताकि हम भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंच जाएं, नहीं तो शाम हो जाएगी। कछुआ बोला, भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर ले आना, अगर वो दे दें तो। उनका भैया आप बताइए अपना प्रश्न क्या है। उसने कहा, मैं 1000 साल से इसी नदी में बराबर रह रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ, तो भगवान बुद्ध से ये पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा। तो कछुआ ने अपने पीठ पर उस नौजवान को बैठाला और नदी को पार करा दिया। इस तरह से वो व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँचा। वहाँ देखा बहुत सारे लोग वहाँ थे, भीड़ थी और प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन जब पूरे हुए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अब आप सभी लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हर व्यक्ति सिर्फ 3 प्रश्न ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यह सुनकर उस नौजवान के दिमाग में एक बात आई कि मेरे पास प्रश्न तो 4 हैं और उत्तर हमें 3 के मिलेंगे, तो हम किसका प्रश्न छोड़ दें। उस व्यक्ति मन में सोचा कि कौन से प्रश्न हम पूछें और कौन सा छोड़ें। ये सोच कर उसने आंखें बंद की और सोचा कि हम कौन सा प्रश्न पूछें और कौन सा छोड़ दें। उसने सोचा कि उस औरत का प्रश्न बहुत ज़रूरी है जिसकी बेटी बीमार है, अभी तक बोली नहीं है, 20 वर्ष की हो गई है, शादी योग्य हो गई है, तो उसका प्रश्न पूछना ज़रूरी है। दूसरी बार उस जादूगर की तस्वीर आई। उसने कहा जादूगर 500 सालों से तपस्या कर रहा है, उसका प्रश्न भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस कछुआ की आई, वो भी 1000 वर्ष से रहा है, अभ्यास कर रहा है कि किसी तरह से वो ड्रैगन बन जाए। उसके बाद उसका अपना ख्याल आया कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो उसने सोचा चलो अपना तो ठीक है, फैक्ट्री में काम करते हैं, शाम को आते खाना खाते हैं, सुबह खाना खाते, 2 वक्त खाना मिलता है, और मेहनत करेंगे और अच्छा हो जाएगा। फिर उसने भगवान बुद्ध से वो तीनों प्रश्न किए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि आप उस महिला से कहना जैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी वैसे ही तुम्हारी बेटी बोलना शुरू कर देगी। दूसरा, उस जादूगर से कहना कि जिस दिन तुम छड़ी छोड़ दोगे उसी दिन तुम स्वर्ग में चले जाओगे। और तीसरा, उस कछुए से कह देना कि जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे और तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। इन 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर के वो नौजवान वापस आया। तो सबसे पहले कछुआ मिला। कछुआ से कहा भैया भगवान गौतम बुद्ध ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम कवच छोड़ दोगे, कवच उतार दोगे, उसी दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने कहा ये लो। उस कछुआ ने तुरंत अपना कवच हटा दिया और जैसे ही कवच हटाया उसमें बहुत सारे मोती निकले जो बहुत कीमती थे। उस कछुआ ने कहा इन मोतियों का हम क्या करेंगे, ये मोती तुम ले लो, और हम तो ड्रैगन बन गए, हम जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो चला। रास्ते में फिर उसको जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा भैया भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि आप अपनी छड़ी छोड़ दो, उसी दिन तुम स्वर्ग में चले जाओ। उसने कहा ये लो, हम अभी हाल छोड़ देते हैं। उसने वो छड़ी छोड़ दी। उसने कहा अब छड़ी का हम क्या करेंगे, ये तुम ले लो। इस तरह से उस नौजवान के पास ताकत आ गई। जादूगर था वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद में उस महिला के पास आया और महिला से कहा कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन तुम्हारी बेटी बोलना शुरू कर देगी। वो औरत बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब इसमें सोचना क्या है, मेरे सामने दूल्हा तैयार बैठा हुआ है, अब शादी के लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। उस औरत ने लड़की को बुलाया और लड़की से पूछा तुम्हें ये लड़का पसंद है। उसने सिर हिलाया, लड़के को तो लड़की पसंद थी। इस तरह से उस महिला ने उस लड़के की शादी करा दी। जैसे ही शादी हुई वो लड़की तुरंत बोलने लगी तुम वही हो ना जो उस दिन मेरे घर पर रात भर रुके थे। इस तरह से उस लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से उस नौजवान की ज़िंदगी पूरी तरह से सेटल हो गई, उसके जीवन में खुशहाली आ गई। तो कहते हैं ना कि जब आप अपनी किसी इच्छा का त्याग करोगे तभी प्रभु आपके बारे में सोचेंगे और आपका भी भला करेंगे। तो इस तरह से उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। तो
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि दूसरों के बारे में अच्छा कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए त्याग कीजिए, तो प्रभु भी आपके साथ अच्छा करेंगे, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। कहानी के अंत में एक बार फिर से वही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।